और अन्य प्रकार की जितनी भी क्रियाविधियां या क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं उसमें आपकी सक्रिय भागीदारी और सहभागिता का प्रशस्ति करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने स्थान ग्रहण किया वो बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने बिल्कुल सहभागिता नहीं करी वो इस चीज़ के पात्र हैं कि वो इस सारी प्रक्रिया से कुछ सीखें और अपने आप को आगे लेके आए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मंच है, हमेशा हमारे अंदर सिर्फ एक डर होता है किसी भी चीज़ में भाग लेने के लिए। मान लीजिए हमने कविता लिखी, अब तो हम अनगढ़ हैं, जो गढ़ा गढ़ा है, मान लीजिए अमर सिंह राय लिख रहे हैं और हम लिखेंगे तो हमें लगेगा यार इस सभा में बोले या नहीं बोले, लेकिन इस सभा में आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सुधार करा जाएगा वो आलोचना नहीं होगी, वो समालोचना होगी, वो आपके सुधार के लिए होगी। ये मंच वो अवसर प्रदान करता है, हमारे अंदर जो निहित क्षमताएं हैं उसका जो अनगढ़पन है उसको गढ़ने में सहायता देने का काम यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ शिक्षक नहीं करते, आपके शिक्षक साथी ही करते हैं, क्योंकि वो आपके समकक्ष हैं और किसी हद तक हमारे भी समकक्ष हैं। हम भी शिक्षक हैं, आप भी शिक्षक हैं, हम दोनों का समान काम है। हम भी शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में और आप भी शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में। तो आपके साथी आपका उत्तरोत्तर उत्साह वर्धन कर आपको शायद उस दिशा में ले जा सकते हैं जिस दिशा की तरफ आप बहना चाहते हैं। इसलिए ये मंच आपके सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध किया जाने वाला सबसे ज़्यादा सहज संसाधन है। जब आपके अंदर ये प्रतिभाएं विकसित होती हैं तब आप अपनी संस्था में जाकर एक अच्छे मैनेजर बन पाते हो, क्योंकि ये तो बहुत सुनिश्चित है कि एक प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक जब तक अच्छा प्रबंधक नहीं है, जब तक अच्छे विषय का ज्ञाता नहीं है, तब तक वो वास्तव में एक अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने पढ़े हुए ज्ञान को वैसा कि वैसा हस्तांतरित करना कहीं भी नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? मुख्य हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चा उससे क्या हासिल करता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हमारे द्वारा हम बच्चे को कैसा कर पाते हैं। ये एक बात हुई। आप सभी को मंच मिलना चाहिए था, आपको मंच प्रदान किया गया। जिन लोगों ने अवसर का लाभ लिया सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं लिया वो अगर सेकंड सेमेस्टर वाले, फोर्थ वाले, तो अब विदाई के समय में वो एक पूरे वर्ष का समय है, वो अपने अंदर इन प्रतिभाओं को जन्म लें, धीरे धीरे उसे प्रस्फुटित करें और एक पेड़ के रूप में अपने अंदर विकसित करें। आज हम यहाँ पर हमारा जो इको क्लब है उसके कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए थे। अभी मैं परसों, एक आदत है दो चीज़ों की, सुबह पेपर जरूर पढ़ने की आदत है, वो कैसे भी हो, और दूसरी न्यूज़ जरूर देखते हैं। खासकर गृहिणियों में ये कहा जाता है ये आदतें नहीं होती, पता नहीं मेरे अंदर बचपन से है। मुझे जब तक पेपर नहीं मिले तो सुबह लगता है कुछ चीज़ छूट गई, और न्यूज़ ना भी मिले देखने को पेपर पर्याप्त हो जाता है, लेकिन अब देख लेते हैं। हमने भी परसों देखा कि दिल्ली के तापमान का 3 साल का ग्रेजुअल कंपैरिजन आ रहा था। कल के डेट का था वो 22 तारीख का, 22 अप्रैल का। 22 अप्रैल में 2024 में टेम्परेचर 39 था, इसके बाद 39.5 था, और कल वहाँ टेम्परेचर 41.5 था, यानी 1.5 का सीधा वेरिएशन। तो ये एक शहर का वेरिएशन था, पूरे विश्व में यही स्थिति है। और आप और हम भी ये चीज़ जानते हैं कि इस समय अप्रैल के माह में अपन इस स्थिति में तो नहीं बैठे होते थे कि रात में लू चलने लगे। पिछले 2 दिन से रात को 8 बजे तक लू जैसी स्थिति है। ये क्यों हो रहा है? एक टेम्परेचर डोम का निर्माण हो रहा है, वो हवाओं के कारण है, स्थितियों के कारण है, अल्नीनो के कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी उत्तरदायी हैं। समय से पहले गर्मी आना, सर्दियों का समय सिकुड़ जाना, बसंत ऋतु का पता ही नहीं लगता कब आई और कब चली गई। तो ये जो पूरे परिवर्तन हो रहे हैं, पहले हमें महसूस होते थे, समझ नहीं आते थे, अब एकदम स्पष्ट समझ में आते हैं। इसलिए हमारी स्पष्ट और एक सटीक जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसके लिए क्या क्या करना है। जहाँ हो सके वहाँ हमारा छोटा छोटा सा सहयोग, चाहे वो हमारा वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, या मृदा प्रदूषण हो, या नॉइस पॉल्यूशन,
हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और साथ ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो बात आज हम आपसे कह रहे हैं, कल आपको अपने विद्यालय के 200 और 500 बच्चों से करनी है। और करनी ही नहीं है, उन्हें आत्मसात करानी है कि पानी कैसे बचाना है, प्रदूषण से कैसे बचना है और अपनी ज़िंदगी को कैसे सहज बनाना है। आज हम कहीं भी जाते हैं, अपनी गाड़ी के लिए ढूंढते हैं छाया कहाँ है। अब छाया होगी कहाँ से? पेड़ तो हमने काट दिया था। तो अगर हमने एक काटा है तो हम ऐसे अभी भी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सटीक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम वैसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के आसपास अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने खुद की मैरिज एनिवर्सरी पर एक एक पौधा लगा करके उन्हें अपने आप को तो समर्पित कर ही रहे हैं, अपने बच्चे को समर्पित कर रहे हैं, साथ ही साथ हम समाज के लिए शायद कुछ वो वापस कर पा रहे हैं जो हमें समाज बहुत सारी मात्रा में दे रहा है। हम अपेक्षा करेंगे, हमें जो मिल रहा है, हमें जो एक सहज जीवन मिला है और एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब मिला है, उसका हम सही प्रकार से उपयोग करेंगे। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के साथ देश के भविष्य के निर्माण में भी हम इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।